आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आज हम पहुंचे हैं पिपरोदा केसराज। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय वाचन पंडित घनश्याम शास्त्री जी पगारा वालों के द्वारा किया जा रहा है। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आज हम खड़े हैं पिपरोदा केसराज में। यहाँ पर आपको बता दें कि श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ कथा चल रही है और इस कथा के आयोजक हैं यहाँ पर यादव परिवार। साथ ही यहाँ पर जो कथा का वाचन कर रहे हैं अपने मुखरबंद से, उनका नाम है घनश्याम शास्त्री जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो कथा चल रही है वो इस कथा के बारे में, महत्व के बारे में जानना चाहेंगे। श्री राधे कृष्ण और वासुदेवाय हरे हे परमात्मने प्लत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जे ज्ञान गंगा जो यज्ञ है ना, एक यज्ञ श्री राम यज्ञ होता है, दुर्गा यज्ञ होता है, लेकिन सब में बड़ा जो यज्ञ होता है उसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। इस भागवत में ज्ञान यज्ञ का वर्णन किया गया है, जिसमें सुखदेव जी और राजा परीक्षित का मोक्ष का उपाय बताया गया है। इन ग्रामवासियों के यादव परिवार के हमारे जो लालजी राम जी हैं, इसके बाद में जगन्नाथ जी हैं, इसके बाद में थान सिंह जी हैं और ब्रजभान जी हैं और अपने राजभान जी हैं इत्यादि, इनका वीरभान जी हैं। ये हमारे पास पहुँचे, बोले महाराज जी हमारे गौड़ एवं हूतो महाराज को तारने के लिए कुछ उपाय बताइए। हमने कहा आप ज्ञान यज्ञ से बढ़कर और कोई सा यज्ञ नहीं होता है। आप वह ज्ञान यज्ञ कराइए जिसके करने से और कराने से सारे समस्त आपके जो अहूत हैं, गौण हैं, उनका तारण तरण होगा। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से और इनके जो पितरों के अपार अनुकंपा से आज ये ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ है। तो ये यज्ञ कितने दिनों का चलेगा? ये यज्ञ 7 दिन तक नो चलेगा। 30 मई से लेके और 5 जून तक नो 6 जून के लिए इनका पूर्णाहुति एवं भंडारा है। तो आपके साथ ये दो और महाराज जी, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दी। ये हमारे सुनील महाराज जी हैं। ये हमारा नित्य क्रिया यानी इनके कर्म कांड का जो पूजन हवन इत्यादि करवाते हैं। गोपाल शेष नाम का पाठ, गीता जी का पाठ एवं 12 मंत्र, जो 12 अक्षर मंत्र है ना, उसका जाप करवाते हैं। हमारे पास में लखन शास्त्री जी हैं, जो भागवत जी का मूल पाठ करते हैं। क्योंकि मूल पाठ हम इसलिए रखते हैं क्योंकि मूल पाठ ही देववाणी है। और जब तक नो 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 365 अध्याय अगर पूर्ण नहीं होती है तो वो ज्ञान यज्ञ अधूरा रहता है। इसलिए एक पंडित हम उस मूल पाठ के लिए ही रखा जाता है। तो भागवत का करने से क्या लाभ मिलता है, क्या महत्व है अपने, क्योंकि वेद पुराणों के अनुसार ये सनातन धर्म से परंपरा चली आ रही है। और हमारे सनातन धर्म में जब से जो 17 पुराण बनी थी, लेकिन 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महाज्ञान हुआ है, जिसे राजा परीक्षित सुनकर 7 दिन में मोक्ष धाम के लिए प्राप्त हुए थे। और अगर जो कोई गौ हत्या वाला हो, स्पष्ट भागवत में लिखा है गौ हत्यानाम देवो नाम ब्राह्मण हत्या तदेव चाह। जो अगर जिसने गौ का हत्या की हो, ब्राह्मण की हत्या की हो, अगर कोई भी जिसने पाप किए हो, 7 दिन तक नो अगर वो ज्ञान गंगा यज्ञ का पालन नियम पूर्वक इसका श्रवण करे तो उसका उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा और भगवत कथा में क्या अंतर है? भगवत कथा और भागवत कथा दोनों एक ही हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए भागवत का, क्योंकि जब तक नो आप भावना आई तो भावित हुआ तो भक्ति आएगी तो भगवान को आना पड़ेगा। देखिए महाराज जी ने बताया किस तरह से पूरा ज्ञान यज्ञ कथा का महत्व भी बताया। और हमारे साथ यहाँ पर इनसे भी बात करते थोड़ा सा। राधे नहीं, आज कथा बहुत अच्छी चल रही है महाराज जी की। बहुत अच्छा महाराज जी उनका व्याख्यान कर रहे हैं कथा का। बहुत सुंदर शब्दों में कथा को गाया जा रहा है। भागवत जी कथा को संगीत में कथा चल रही है। और आज 6वां दिवस है
भागवत का मंगल। आज विवाह है भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ में। आज कथा सुनाई जाएगी 2 बजे से 6 बजे तक। और ये देखिए आपको श्लोक पढ़ रहे हैं, इनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लें। जय श्री राधे श्याम। जो महाराज जी की मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा चल रही है उसमें अति आनंद आ रहा है। और आज माँ रुक्मणी और कृष्ण भगवान के विवाह का उत्सव होगा, सो समस्त यादव परिवार उसमें सम्मिलित रहेंगे और हर्ष उल्लास से हम उस विवाह को मनाएंगे और श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सहभागी बने रहेंगे। जय श्री राधे। और ये देखिए हमारे साथ आए हुए हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं राजपाल जी, हम उनसे जानकारी ले रहे हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर भागवत कथा चल रही है महाराज जी के द्वारा। जैसा जी अभी महाराज जी ने परिचय दिया था यादव परिवार का जो ज्ञान गंगा यज्ञ हो रहा है और ये पितरों के दोष के लिए 18 पुराण में से एक पुराण है भागवत पुराण, उसका आयोजन किया जा रहा है। तो सभी लोगों को अच्छा लग रहा है और आनंद हो रहा है। गांव वाले भी खूब आनंद ले रहे हैं और बाकी के सभी जो हैं परिवार वाले भी आनंदित हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ज्ञान यज्ञ कथा चल रही है और पूरे गांव वाले इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और कथा होना चाहिए क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कथाओं का महत्व है और इससे आस्था धर्म भी बढ़ती है। आज मैं समस्त अपने सनातन एवं हिंदू भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि अपन लोगों के लिए सनातन धर्म जो अनंत आदि से चला आ रहा है उसका आयोजन हमेशा करना चाहिए। प्रत्येक व्यास, प्रत्येक पंडित, प्रत्येक महाराज से यही आग्रह करूंगा कि अपने सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ाएं। हमारे जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, जिन जिन को जो सेवा हमारे ठाकुर जी ने निवृत्त की है पहले से ही, आप उसका पालन करें। और ये ना सोचें कि हम शूद्र हैं कि हमारे लिए ये नीचा देखना पड़ रही है। नहीं, ठाकुर जी ने आपके लिए भी सेवा का मौका दिया है, उसका आप भी पालन करो। क्योंकि मेरे प्रभु ने सबरी के यहाँ बेर पाए थे। सबरी कौन क्या ऊंची जाति की थी? भगवान किसी ऊंची जाति के लिए नहीं देखते हैं, भगवान तो केवल भाव के लिए देखते हैं। कोल भीलों के यहाँ भगवान गले मिले हैं और विदुर जी के यहाँ जो सत्संग में आया था, विदुर जी के यहाँ मेरे प्रभु ने छिकला पाए हैं। इसलिए मैं प्रत्येक सनातन धर्म वाले हिंदू भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप जागृत करो और अपने ऐसे आयोजन हमेशा करवाते रहना। अपने बालकों के लिए ऐसा संस्कार दिलाते रहना कि हमारे जो विदेशी लोग आ रहे हैं, जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए इतना कुठाघात किया है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, यही मैं आग्रह करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी के लिए विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे।